हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो हम लोग पहले क्लासेस पढ़ चुके हैं रुदरफोर्ड मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ चुके हैं, और रुदरफोर्ड मॉडल में कौन से डिफेक्ट वो भी हम लोग एकदम विस्तार से देख चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी। व्हाट लेड टू द ओरिजिन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जो रुदरफोर्ड मॉडल था हम लोग का, जो रुदरफोर्ड जी ने मॉडल दिया था, उसमें कुछ डिफेक्ट थे। पहला डिफेक्ट क्या था? एटम का जो स्टेबिलिटी था, रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, जो एटम का स्टेबिलिटी था वो नहीं बता पा रहा था। पहला ये हो गया। और दूसरा क्या था? वो ये भी नहीं बता पा रहा था, क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नहीं बता पा रहा था और एटॉमिक स्टेबिलिटी में नहीं बता पा रहा था। कौन? रुदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, और इन्हीं डिफेक्ट्स को, इन्हीं कमियों को हटाने के लिए बोर्स मॉडल ने अब एक अपना नया, क्या करते हैं हम लोग, अपना नया थ्योरी दे दिया, आप कह सकते हैं। नील्स बोर नाम साइंटिस्ट है, नील्स बोर एक्चुअली में, जिन्होंने क्या किया था, बोर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था। और इन्होंने क्या किया था, जो एटम का जो स्टेबिलिटी जो रुदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पा रहा था, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी क्या कर रहा था, रुदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पा रहा था, इन्हीं कमियों को बोर्स मॉडल ने क्या किया, हटा दिया। इन्हीं कमियों को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, आप कह सकते हैं। ठीक है, किसने किया? नील्स बोर ने, बाय गिविंग इस मॉडल बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और एक इसका आप कह लीजिए कि जो बोर्स मॉडल था किस किस एटम्स के लिए दिया गया था। इट इज गिवन फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। समझ आ गया? नील्स बोर ने जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था वो किसके लिए दिया गया था, वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि वो मॉडल दिया गया था हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इन्होंने दिया था। ठीक है, तो अब आइए हम लोग बोर्स मॉडल के बारे में, हम लोग ओरिजिन समझ लिए, कैसे डिस्कवर हुआ था, आप कह सकते कैसे ये आया था, ये तो हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखते हैं बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट्स, कि ये बोर्स मॉडल में एक्चुअली क्या क्या कहता है। ठीक है, तो देखा जाए इसको, देखिए पोस्टुलेट्स। तो देखिए जो पहला पोस्टुलेट था वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या शेल। तो ठीक है, तो जो इन्होंने मॉडल दिया था उसमें उन्होंने क्या कह रहा था कि जो एटम होता है वो उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, सबको पता है, और उसके चारों तरफ अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और उन्हीं सर्कुलर पाथ में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट कहिए, एनर्जी लेवल कहिए या शेल कहिए। ठीक है, तो देखिए मॉडल कैसा था। मान लीजिए कि एटम का न्यूक्लियस हो गया बीच में, ओके, अब इसके सराउंडिंग ऐसे सर्कुलर पाथ बने रहेंगे, दिख रहे हैं आप? और इन्हीं सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड सर्कुलर पाथ रहेगा। ठीक है, और इन्हीं सर्कुलर पाथ में ये मान लीजिए इन्हीं सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मानिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसी का अराउंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहे हैं। बस यही क्या करता है बोर्स मॉडल, जो कि मॉडल आपने देख चुका है, पहली बार इसको केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ये मॉडल आपने देख चुका है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। ठीक है, जो पहला शेल होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, दूसरे वाला डिनोट करते हैं हम लोग एल से, इसको एम से, और इसको एन से, ऐसे ये सीरीज जाता है, के एल एम एन ऐसे जाता है। ओके, इसको आप 1 कहिए या 2 के से डिनोट कर सकते हैं, 3 से, 4 से आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसमें खास बात जानना क्या है हम लोग को, जो के शेल होता है उसमें हम लोग का आएगा के शेल कहिए, ऑर्बिट कहिए, एनर्जी लेवल कहिए, दोनों तीनों एक ही बात है। ठीक है, जो हम लोग का के शेल है, के ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद जो हम लोग का एल वाला है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ओके, एम वाला है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और जो एन वाला है हम लोग का उसमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन, यानी 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है,
ये है इसका पहला पोस्टुलेट बोर्स मॉडल का। क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, शेल बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, ओके, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा मॉडल। दूसरा पोस्टुलेट क्या था बोर्स मॉडल का, देखते हैं कि दूसरा पोस्टुलेट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, ध्यान से सुनिएगा। When electron move around the nucleus in a fixed path that is called orbit, it neither loses or gains energy. Okay, the energy of an electron is constant in an energy level. Energy level कहिए, orbit कहिए या shell कहिए, तीनों टर्म एक ही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये पॉइंट क्या कह रहा है, मान लीजिए कि न्यूक्लियस, वापस मैं उस डायग्राम बनाता हूँ। ये हम लोग का क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल होगा, ये के, ये एल है, ये है हम लोग का एम, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, ठीक है। जो जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता है, इस एनर्जी लेवल में घूमता है, तो ना ही एनर्जी छोड़ता है, ना ही एनर्जी रेडिएट करता है, ना ही एनर्जी क्या करता है, लेता है, ना ही एनर्जी लेता है, ना ही एनर्जी देता है। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है इस ऑर्बिट में, इस एनर्जी लेवल में, वो क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं इस एनर्जी लेवल को, ऑर्बिट को, ऑर्बिट को, शेल को एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तो क्या होता है, उसके वो एनर्जी ना ही लेता है ना ही देता है, उसके जो एनर्जी होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस पाथ में अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ला के रख दिया जाए ना, इस पाथ में अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ला के अगर रख दिया जाए तो वो जीवन भर इसमें क्या करेगा, घूमता रहेगा। ओके, समझ आ रहा है आपको ना। ये क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग इस पाथ में ला के रख देंगे, उस पाथ की सबसे पहले देखिए कि एनर्जी लेवल एकदम फिक्स है, एकदम उसकी एनर्जी लेवल फिक्स है। जब हम उस इलेक्ट्रॉन को ला के रख देंगे तो वो एनर्जी ना ही देगा ना ही लेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, बस आराम से अपना घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। बस यही बोर्स मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट कहता है। समझ आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हम लोग कैसा है, ये हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हम लोग का न्यूक्लियस है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से क्यों नहीं अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है, सोचिएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता है, हमको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके पास कौन सी फोर्स लगती है, पहला तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, और दूसरा लगता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है उसको सेंटर की तरफ होता है। मतलब कि मान लीजिएगा कि आप रस्सी को लीजिए, चारों तरफ से घुमाना शुरू कर दीजिए एक सर्कुलर पाथ में, तो जो मान लीजिए कि आप जो रस्सी है उसमें आप कोई पत्थर लगाए, तो अगर पत्थर घूमेगा, मान लीजिए एक चौकी है, चौक को मैं क्या कर रहा हूँ, रस्सी में लगा के घुमा रहा हूँ, तो क्या होगा, इस चौक के ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ताकि ये उस सर्कल में घूमता रहे, और साथ ही साथ उसके पे एक बाहर का फोर्स लगेगा। ठीक है, जो सेंटर की तरफ लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों जो फोर्स होता है वो कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल हो जाएगा तो वो इसी में एकदम आराम से घूमता रहता है। ओके, ये बस छोटा सा रीजन था, समझ में आ गया होगा आपको सेकंड पोस्टुलेट बोर्स मॉडल का। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरा पोस्टुलेट देखते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा नया टर्म है, इसलिए आप इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओनली दोज एनर्जी लेवल्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंटीग्रल होल नंबर
और मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। काफी बड़ा चढ़ा लग रहा है ना, बस सिंपल सा कुछ है नहीं इसमें। बस ये क्या क्या रहा है, एक यहाँ पे नया टर्म आ रहा है आपके लिए, एंगुलर मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपने स्मॉलर क्लास में, छोटे क्लास में पढ़ चुका है फिजिक्स में स्पेशली, कि मोमेंटम क्या होता है। इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये ना होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। पर एक्चुअली में रहता क्या, ये होता है लीनियर मोमेंटम, स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है ना। पर यहाँ पे देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हम लोग यहाँ पे उस टर्म क्या यूज करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ये टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए p इक्वल टू mv, पर यहाँ पे हम जब सर्कुलर पाथ का बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। ये चीज समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको मिटा दें। अब देखिए ये पॉइंट क्या क्या रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल कहिए, ऑर्बिट कहिए, एनर्जी स्टेट कहिए, जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में जब घूमता है तो क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम पाते हैं, इस ऑर्बिट के अंदर घूम पाते हैं। वापस बताता हूं मैं कि वही इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में घूम पाते हैं जिनका जो सम होता है, कहिए आप कि वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। वापस बताता हूं मैं कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में घूमते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी लेवल में घूमते हैं, तो उन एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटीग्रल होल नंबर या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। अब मुझे लग रहा है आपको एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में घूमते हैं वो उसका एनर्जी क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होल नंबर ऑफ h बाई 2 पाई। बस सिंपल सा ही है, ठीक है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू mvr, जहां m क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये रेडियस, ठीक है। जिस भी आप शेल का बात कर रही थी उसके लिए, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये पोस्टुलेट क्या क्या रहा है, ये पोस्टुलेट कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, एंगुलर मोमेंटम मतलब कि mvr इट इज इक्वल टू किसका, h बाई 2 पाई का, h बाई 2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल होल नंबर या इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब, जब इंटीग्रल वर्ड आ गया इसका मतलब क्या हुआ, वो वर्ड मतलब मान लीजिए कि n लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जो n का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, 1 2 3 4, हमेशा होल नंबर होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर बोलने का मतलब क्या, कि पॉइंट में नहीं आएगा, 1.1 1.2 ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, ये भी बात सोचने वाली है। हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो रियल मल्टीपल क्यों नहीं होता, रियल नंबर का मल्टीपल क्यों नहीं होता, ये भी देखिए। हम लोग पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हैं, हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर मैं कहूं कि आप मुझको आधा इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो ये मीन ही नहीं कर रहा है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं कर रहा है। जब ये सबसे छोटा है, इसको मैं तोड़ सकता ही नहीं हूँ, मैं आधा इलेक्ट्रॉन आपसे कैसे मांग सकता हूँ। इसका मतलब मैं कभी कैसे, कितना इलेक्ट्रॉन मांगूंगा, 1 मांगूंगा, 1.5 नहीं, 2 मांगूंगा, 3 मांगूंगा, 4 मांगूंगा, ठीक है। इसीलिए आप क्या है, mvr इज इक्वल टू h बाई 2 पाई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे n क्या है, 1 2 3 4 इंटीग्रल नंबर है, ठीक है। और इसी का हम लोग बोलते हैं, इसी पोस्टुलेट को हम लोग बोलते हैं, दैट इज, ये पॉइंट डाल के लिखिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज क्वांटाइज्ड। ये एक नया टर्म, एक और झटका मिलते जा रहा है ना, क्वांटाइज्ड कुछ नहीं, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है टू बी इन वेल डिफाइंड मैनर, एक अच्छे से, मतलब कि एक अच्छे मैनर में रहना। तो जैसे कि मैं अच्छे मैनर का कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझको 2 पेन दीजिए, 2 कलम दीजिए, 2 कलम दीजिए, तो 2 ये नंबर क्या है, 2 ये फिक्स नंबर है ना, वेल डिफाइंड नंबर है। अगर मैं कहूँ आप मुझको 1.5
पेन दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ मीन नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब इसी नंबर ऑफ पेन को क्या बोलेंगे कि वो क्वांटाइज्ड है। वैसे ही जो एंगुलर मोमेंटम है वे भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। 1 2 3 4 ऐसे इसका नंबर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, ये h क्या है, h ये मैंने आपको बता चुका, ये है हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, h की वैल्यू होती है, भूलिएगा मत, ये मैंने आपको बता भी चुका है पहले क्लासेस में। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, इसको आप एकदम नोट कर लीजिए और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्यों हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ओके, नोट कर लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं इसके फोर्थ और लास्ट पोस्टुलेट पे, आखिर वो क्या कहता है, देखते हैं लास्ट वाला पोस्टुलेट क्या है। चौथा वाला पोस्टुलेट कहता है कि मान लीजिए कि वो मैं डायग्राम बार कर, ये है ऐसे, डायरेक्टली मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाया है। ये न्यूक्लियस, ये के वाला शेल, ये एल, ये एम। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, आप भी बनाते रहिएगा ताकि प्रैक्टिस होता रहे। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ बस ये क्या बोलता है ना कि जो मैंने आपको बता चुका है कि जो एनर्जी लेवल होता है सबका क्या होता है, फिक्स होता है। सभी एनर्जी लेवल सभी ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में रहेंगे उसकी एनर्जी उतनी ही फिक्स होगी। ओके, अगर हम लोग एनर्जी के हिसाब से, अगर हम लोग एनर्जी को एक क्राइटेरिया माने, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, कि एल एम में से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे एम वाले की, उसके बाद एल वाले की, उसके बाद के वाले की। इसका मतलब की का एनर्जी एल से कम, एल का एम से कम, एम का एन से कम एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे होता है। ओके, के का एनर्जी सबसे कम होता है, उससे ज्यादा एल का, उससे ज्यादा एम का, उससे ज्यादा एम का। अगर मान लीजिए इसका ई है तो इसका क्या होगा, ई से ज्यादा होगा। ओके, अच्छा, ये कहने का मतलब क्या था, इसका कहने का मतलब, ये बताने का मतलब क्या था, उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं से इसको एनर्जी दे दे रहा हूँ। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना। जब इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को, इस एनर्जी लेवल को छोड़ के कटाक से ऊपर वाले पे भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे चला है ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जब इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसकी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी, या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो एक्साइटेड हो गया। और जहां वो इनिशियली था ना, जहां वो इनिशियली था, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये टर्म बार बार केमिस्ट्री में यूज होता है और जरूर ध्यान रखिएगा। इसी प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन चला गया रहता है इसको हम बोलते हैं एक्साइटेबल इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। या आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इनिशियल पोजीशन पे था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो ग्राउंड स्टेट पे है, और ये वाला किस स्टेट पे है, एक्साइटेड स्टेट पे है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लिया था बोलेगा भाई हमको ये एनर्जी चाहिए नहीं, हम आपको वापस कर रहे हैं। ये क्या करेगा ना, वापस एनर्जी को रेडिएट कर देगा। जहां से एनर्जी मिला था वो वापस उसको दे देगा, और जहां वो एनर्जी देगा तो खटाक से वापस अपने पोजीशन पे चला आएगा। समझ आ रहा है, पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जहां था उसको एनर्जी दिया गया तो एक्साइट हो गया, एक्साइट हो क्या हुआ, वो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। जब लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे गया है तो हम लोग क्या बोले, एक्साइटेबिलिटी बोले हैं। जब वो हायर से लोअर पे आएगा हम उसको क्या बोलेंगे, डी एक्साइटेबिलिटी, डी एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, बस यही तो है चीज, बस ये बोर्स मॉडल का फोर्थ पोस्टुलेट है। ओके, उसके बाद देखिए, मान लीजिए जो पहले इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चला गया था, सबसे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल एनर्जी था वो मान लीजिए था E1। ओके, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल एनर्जी क्या था, E1।
और जब वो हायर एनर्जी लेवल चला गया, एक्साइटेबल स्टेट में चला गया, तब उसका एनर्जी क्या हो गया, वो हो गया मान लीजिए E2। इसका मतलब E2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1, ये तो आम बात है, E2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और ये किसके बराबर होगा, h न्यू के बराबर होगा। जब मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बता रहा था, जिसने उस वीडियोस को नहीं देखे आप जाके जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने ये चीज आपको बताया था कि जो डेल्टा E होता है चेंज इन एनर्जी का, वो किसके बराबर होता है, h न्यू। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यही तो है बोर्स मॉडल के बारे में। पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिनका फिक्स्ड एनर्जी होता है। दूसरा क्या था, वो नई एनर्जी को लेता है, नई एनर्जी को देता है। जब हम लोग मतलब कि जब बात करें, वो जब रेडिएट करेगा, जब घूमेगा, वो खुद से एनर्जी नहीं देगा, ना ही खुद से एनर्जी लेगा, जब आप उसको दे देंगे तो ले लेगा, ठीक है, ये बात है। ठीक, हम लोग दूसरा ही पोस्टुलेट ये था। तीसरा क्या था, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। और चौथा क्या था, ये एनर्जी वाला था, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये बोर्स मॉडल के बारे में था, मैंने आपको आज समझ ली कि बोर्स मॉडल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल के एप्लीकेशन, जो आगे आने वाली क्लासेस रहेंगी वो बोर्स मॉडल की किस पे बेस्ड रहेंगी, एप्लीकेशन, कैसे हम लोग बोर्स मॉडल को यूज करके ये जितना आप एनर्जी दिए हैं, कितना एनर्जी दें इसको, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जरूर मिलेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। धन्यवाद।